हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम उसकी प्रीवियस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीधी और झाबुआ में सूर्य उदय के समय पर विचार एवं उनसे विकल्प चुनिए। तो यदि सीधी में सूर्य उदय पहले हुआ है तो आधा घंटे पहले होगा, है ना। सीधी में सूर्य उदय आधा घंटे पहले होता है। मध्य प्रदेश सीधी जिले लगभग 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि जो झाबुआ है लगभग 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, इसलिए सीधी में सूर्य उदय आधा घंटे पहले होता है। उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्र के किस जिले को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया है? तो ये है हमारा कौन सा, जाजपुर। अच्छे से जांचा और पूरा जाजपुर। उड़ीसा के तूफानग्रस्त जाजपुर क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गोद लिया गया था। 2013 में क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है हमारा गुजरात। मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। गुजरात का बड़ौदरा से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं। पहला आता है झाबुआ, दूसरा आता है अलीराजपुर की सीमा स्पर्श करती है। भारत का भौगोलिक केंद्र गांव कौन सा है? तो भौगोलिक केंद्र गांव है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास करौंदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर करौंदी गांव। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु जबलपुर के पास करौंदी गांव में स्थित है। केंचुआ पहाड़ी की ढलान पर स्थित केंद्र बिंदु की खोज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पहल पर 1956 में जबलपुर इंजीनियर कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य SP चक्रवर्ती के नेतृत्व में की गई थी। उत्तर एवं दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? तो इसको कहा जाता है नर्मदा। उत्तर एवं दक्षिण भारत की पारंपरिक नदी सीमा नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। यह पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भारत को उत्तर एवं दक्षिण भाग में बांटती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मध्य भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। यह भड़ोच गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह राज्य की प्रथम नदी है। इसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्रायंगल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को कहा जाता है। भारत के इस विशेष क्षेत्र में राजवंशों जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, परमार, राजपूत, चंदेल, बुंदेला, तोमर, मुगल आदि का शासन रहा है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो कि इसके लिए प्रयुक्त है। तो चट्टानी इलाके में क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे की जाती है टैंक सिंचाई। क्या की जाती है? टैंक सिंचाई की जाती है, टैंक इरिगेशन। तो चट्टानी इलाकों के लिए टैंक सिंचाई प्रयुक्त होती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई के विकास के लिए वर्ष 1927 में पगारा बांध का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की कृषि ज़्यादातर सिंचाई पर निर्भर होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। इसके पश्चात नहरों और तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए वर्ष 1956 में जल संसाधन विकास विभाग की स्थापना की गई थी। 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सिंचाई सर्वाधिक कुएं और नलकूप के द्वारा 66.48%, नहरों और तालाबों से 12.12% और अन्य संसाधनों से होती है 12.40%। देखो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ नए बने हैं, जैसे हमारा पगारा डैम कब बना है? 1927 में बना है। उसके बाद 1956 में क्या बना है? जल संसाधन विभाग बना। जल संसाधन के लिए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। जल संसाधन कहाँ से लेंगे, इसलिए बन गया जल संसाधन विभाग। फिर आता है 1976
1976। इसमें क्या बनाई है, सिंचाई अच्छे से सींचो, तो मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना की गई है। नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है जो कि 66.48% होती है। नहरों और तालाबों से 12.12 और अन्य संसाधनों से 12.40% होती है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार होगा। पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और इन राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश की प्रमुख रूप क्या है, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख रूप है पठार है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पठार हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारत के उत्तर भाग मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में आर्कियन, धारवाड़ और विंध्यन दक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। मध्य प्रदेश में पठार पाए जाते हैं, जो कि पहला है मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। लावा मिट्टी से निर्मित यह एक विस्तृत पठार है। फिर आता है मध्य भारत का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा में मालवा का पठार और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। फिर आता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। बघेलखंड का पठार। इस पठार का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बघेलखंड का पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है, बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो अब तो 55 हो गई है। ये बहुत पुराना आंकड़ा है, अब 55 है। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है 308.24 वर्ग किलोमीटर। भारत के बीचों बीच 21 डिग्री 4 उत्तरी देशांतर से 26 डिग्री 54 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का विस्तार है। इसकी सीमा 5 राज्यों से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से। इसका विस्तार कैसा है, तो 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। नर्मदा नदी के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर डैश मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, महाकौशल में मिलते हैं। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल में मिलते हैं। महाकौशल पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मालवा के पठार और उत्तर में बुंदेलखंड, उत्तर पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र स्थित है। महाकौशल में क्रमशः गोंड, कलचुरी, सातवाहन एवं मराठाओं का शासन रहा है। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्नलिखित में से कौन सा संभाग बनाया गया है, तो बनाया गया है नर्मदापुरम। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम को संभाग बना दिया गया है। संभाग जो नर्मदा संभाग है इसमें 3 जिले आते हैं। पहला होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मध्य प्रदेश में 52 जिले थे। अब कितने हैं, 55 जिले और 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में है जो 52वां जिला था वह निवाड़ी था, जो कि 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। सागर संभाग में 8 जिले हैं। शहडोल में 3 जिले हैं। रीवा संभाग में 4 जिले हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, उनके नाम क्या हैं, तो ये हैं हमारे दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दो राज्य स्थित हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, जो कि राज्यों के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को लगती है, सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती और उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो मालवा में सबसे महत्वपूर्ण शहर आते हैं हमारा उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर में इंदौर, उज्जैन आते हैं। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 16 जिले आते हैं। उज्जैन मालवा क्षेत्र के मध्य में आता है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी रहा है तथा इंदौर को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय है, होलकर स्टेडियम है, राला मंडल अभ्यारण्य है, टिंचा और शीतला जलप्रपात आदि स्थित हैं। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, डैश के अंतर्गत आता है, तो ये आता है महाकौशल के अंतर्गत। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है। इससे पूर्व में नर्मदा नदी बहती है। जिन 2 शहरों से कर्क रेखा नहीं गुजरती उनके नाम कौन कौन से हैं? तो रतलाम उज्जैन से गुजरती है, शाहजहाँपुर अजगढ़ से गुजरती है, भोपाल जबलपुर से गुजरती है, लेकिन इंदौर बालाघाट से नहीं गुजरती। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और इन जिलों में पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार होगा: रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। मध्य प्रदेश के अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक मध्याह्न कितना है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक मध्याह्न 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। इसके कारण से अलीराजपुर की अपेक्षा सिंगरौली में आधा घंटे पहले सूर्योदय होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिसमें आता है उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, राजस्थान की सीमा लगती है। राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान को और सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। 1972 को सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल, उसको एक अलग से जिला बना दिया गया है। फिर 1 नवंबर 2000 को राज्य पुनर्गठन के आधार पर 16 जिले और 3 संभाग को लेकर मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा रतलाम, नहीं ये था पहले हरदा, छिंदवाड़ा वगैरह थे ना, तो ये क्वेश्चन गलती कर दिया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में उत्तर में स्थित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में स्थित है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में उत्तर में कौन कौन से हैं? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश भी है और थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र भी आता है। पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में से कौन सा मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के जिले और राज्य। छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, कुल 6 जिलों की। गुजरात से 2 जिले झाबुआ, अलीराजपुर 2 जिले आते हैं। महाराष्ट्र से 9 जिले आते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी,
खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। उत्तर प्रदेश से लगती हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर और पन्ना। सतना से लगता है सतना, रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये सब उत्तर प्रदेश से ही लगते हैं। अब आते हैं बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिलों का नाम बताइए। तो बड़वानी के उत्तर में कौन सा स्थित है? धार स्थित है। बड़वानी के उत्तर में धार जिला स्थित है और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या डैश 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 थी। इसमें भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति भी मध्य प्रदेश में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो हमारा जो पश्चिमी घाट है मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्रों में मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार शामिल हैं, जबकि पश्चिमी घाट हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता। बघेलखंड मध्य प्रदेश के डैश भाग में पाया जाता है? तो बघेलखंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, इसके साथ जो पूर्वी इलाहाबाद है वो भी बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर। नीमच जिले किस अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये है राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश का नीमच जिला राजस्थान से स्पर्श करता है। नीमच में CBI की ट्रेनिंग सेंटर स्थापित की गई है। इंटेलिजेंट ब्यूरो IB का ट्रेनिंग कैंप भी है और भदवा माता का मंदिर एक दर्शनिक स्थल है। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। होशंगाबाद में स्थित है हमारी कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा होशंगाबाद पर्वत में स्थित है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र एवं बघेलखंड क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में ताप्ती और नर्मदा के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। नदियों में ताप्ती, बेनगंगा, तवा, शक्कर, बरधा और गार हैं सतपुड़ा में। और जिले पाए जाते हैं खंडवा, मंडला, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। खनिज में मैग्नीज बालाघाट में मिलता है। चीनी मिट्टी छिंदवाड़ा में है। संगमरमर बैतूल, सिवनी में। कोयला नरसिंहपुर और होशंगाबाद में। वन में सागौन, बांस और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। दार्शनिक स्थल में पचमढ़ी हिल स्टेशन, असीरगढ़ का किला, बादशाही किला, बीबी की मस्जिद जो कि बुरहानपुर में स्थित है। विंध्य श्रेणी में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है हमारी गुड़विल चोटी, जो कि सद्भावना शिखर के नाम से जानी जाती है। विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुड़विल सद्भावना शिखर है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि भारत को उत्तर भाग एवं दक्षिण भाग में बांटती है। सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। सिंध और बेतवा के बीच में स्थित है हमारा अशोकनगर। अशोकनगर जिला सिंध एवं बेतवा नदी के बीच स्थित है। बेतवा नदी जिले के पूर्वी भाग से बहती है, जबकि जो सिंधु नदी है वह जिले के पश्चिमी सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? चंदेरी हमारे विंध्याचल रेंज से घिरा हुआ है। चंदेरी विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ चंदेरी है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी मालवा सुल्तानों और बुंदेला राजपूतों के समय से ऐतिहासिक महत्व का शहर है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर का भाग है। भौगोलिक
क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरे स्थान का है। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या है 11। मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भौगोलिक जलवायु विविधता के कारण प्रदेश को किसी एक कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश भारत के डैश भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है, तो ये बनाता है 9.38%। मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% भाग का गठन करता है, जबकि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला दक्षिण का द्वार कहलाता है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका मुख्यालय से जिला मुख्यालय जो है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है, जिससे जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश करना असंभव था। 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह डैश का जिला था, तो यह झाबुआ का एक जिला था। 2008 में अलीराजपुर बनने से पहले यह झाबुआ का एक हिस्सा था। अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को छूती हैं। अलीराजपुर में भील, भिलाला, वरेला, मानकर, धाणक और कोटवाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश की सीमा बिहार से नहीं लगती। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़ चोटी, जो कि होशंगाबाद पचमढ़ी में महादेव श्रेणी पर स्थित है। 1350 से 1352 मीटर ये ऊंची है। अबुझमाड़ क्षेत्र किस जिले में आता है? तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ बस्तर क्षेत्र में आती हैं, छत्तीसगढ़। अबुझमाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में अवस्थित है। यहाँ की जनजाति विकास से कोसों दूर है। ये अभी प्राचीनतम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा था। रायपुर मध्य प्रदेश से पृथक हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बना, जबकि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। यहाँ से कर्क रेखा निकलती है नर्मदा घाटी के, मतलब जो नर्मदा नदी है उसके समानांतर बहती है, राज्य के मध्य में से गुजरती है और राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। भू क्षेत्र मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि देश की कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। इसकी सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो सतपुड़ा नहीं मिलेगी हमें बिलासपुर में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बिलासपुर में नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पर्वतों के मध्य छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। पचमढ़ी 1117 मीटर भी महादेव पर ही स्थित है। पचमढ़ी मैकाल पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो कि 1036 है। यहाँ से सोन, नर्मदा और जोहिला नदी निकलती है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके उत्तर दक्षिण में क्रमशः नर्मदा, ताप्ती की दरार घाटियाँ हैं। यह पर्वतमाला मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 3 लाख प्लस है। तो इनने दिया है 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था 4,43,467 वर्ग किलोमीटर। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, परंतु 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के भू क्षेत्र को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। बाद में वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल घटकर
8,252 वर्ग किलोमीटर रह गया। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश गुजरात के पश्चात देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1956 की स्थिति के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कि कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? तो ये है हमारा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हैं। यह उत्तर प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल आते हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़े 2 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बस्तर और सरगुजा। क्वेश्चन कब का है? विभाजन के पहले का है। और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और शिवपुरी। मध्य प्रदेश में नवीनतम जिले कौन से नहीं हैं? तो बुरहानपुर तो बहुत पहले बन गया था, तो ये नहीं है। बुरहानपुर नवीनतम जिला नहीं है। इस जिले का गठन 15 अगस्त 2003 को पूर्व निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया था। यह जिला मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। 16 नए जिले बनाए गए थे जिसमें आते हैं बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, पश्चिमी सरगुजा, जशपुर, जाज, गीच चांपा, कोरबा, कांकेर, दांतेवाड़ा, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, उमरिया, हरदा और नीमच। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 21 मई 1998 को 10 जिले और 25 मई 1998 को 6 जिलों की घोषणा की थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वह 55 है। निम्न जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर हमारे बुंदेलखंड में आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के समय चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड के भूभाग में 9वीं से 10वीं शताब्दी में चंदेलों का शासन रहा। चंदेलों के समय इसे जेजाग बुक्ती के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड का भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिले में और उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिले में है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो ये थे 45 जिले। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन 1 नवंबर 2000 के पश्चात 45 जिले थे, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में नए जिलों का गठन किया। अतः मध्य प्रदेश वर्तमान में जिलों की संख्या 55 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद देश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय भौगोलिक मानक देशांतर के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा हमारा रीवा, और सिंगरौली से तो गुजरती है 82.82 डिग्री। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और इसका लंबाई देखते हैं तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 870 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल देश का कितने प्रतिशत है? 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अमरकंटक स्थित है हमारे मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला, मध्य को महादेव एवं पूर्वी छोर को अमरकंटक पहाड़ी कहा जाता है। अमरकंटक के पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। इसके सहारे जो छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। कौन सा बाघ राज कहलाता है? तो बाघ राज हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और चीता स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। विभिन्न क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन्य जीवों को यहाँ देखा जाता है। बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है बाघ राज। मंडला राजधानी थी किनकी? गौड़ों की राजधानी थी। मंडला गौड़ राज्य की राजधानी थी। गौड़ों का राज्य गढ़कटंगा कहलाता था। यह जबलपुर के पास स्थित था। इसकी शासिका चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। गढ़कटंगा राज्य की स्थापना अमन दास के द्वारा की गई थी 1564 में। अकबर
के सेनापति अशरफ खान ने इस राज्य पर अधिकार करके मुगल साम्राज्य मिला लिया था। भोपाल बसा था तो यह 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसमें 2 झीलें हैं। यहाँ की जलवायु नम है। 11वीं शताब्दी में भोपाल तत्कालीन भोपाल नामक इस नगर के परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है उसे गोंडवाना कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का विंध्याचल शैल समूह का भाग है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार पाए जाते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र से मिल गया था? तो ये था विदर्भ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत विदर्भ का क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था मध्य प्रदेश से हटाकर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किनका? गोंडवाना का है यार भाग, लेकिन विंध्य शैल का भी तो है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्यन शैल समूह का भाग है। यह शैल समूह राजस्थान के अरावली पर्वत के दक्षिण से शुरू होकर बिहार के राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो जो हमारा श्योपुर है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। भिंड, सतना और शिवपुरी को करती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि श्योपुर जिला राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, जबकि मध्य प्रदेश के भिंड, सतना, शिवपुरी जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो यह महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव श्रेणी के सोलापुर तहसील में स्थित है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके निकट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी बसा हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी का पूरी भाग मैकल का पठार कहलाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर है? तो वह महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित है। सतपुड़ा महादेव पहाड़ियाँ सोहागपुर तहसील में स्थित है। यहाँ पर स्थित धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो चंबल घाटी है हमारी मध्य भारत के पठार की। यह भाग बघेलखंड, अरावली एवं मालवा के पठार से घिरा हुआ है, जिसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है, जो कि विंध्यन शैल समूह का पठार है। इस पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है। चंबल घाटी इसी पठार का हिस्सा है। इस घाटी में जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है। इसकी वजह से इसके क्षेत्र में 15 से 30 मीटर गहरे खड्ड चंबल की निचली घाटियों में पाए जाते हैं, जिसका दूसरा नाम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह नर्मदा के तट पर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो ये है चंबल की घाटी, जो कि भ्रंश घाटियों का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों में सोन, नर्मदा, ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। चंबल मालवा के पठार में स्थित महू के निकट से निकलती है तथा इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी के अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ डाकुओं की शरणार्थी कहा जाता है। चंबल नदी भ्रंश घाटियों से होकर नहीं बहती। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये है महादेव श्रेणी में पचमढ़ी में, 1350 मीटर ऊंचा है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला झाबुआ और राजस्थान की सीमा को लगता है? तो ये हो जाएगा हमारा झाबुआ जिला। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि पश्चिम में स्थित है, और झाबुआ गुजरात के दाहोद, राजस्थान के बांसवाड़ा से लगता है। मध्य प्रदेश का धार जिला अलीराजपुर और रतलाम जिले से घिरा हुआ है। 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला झाबुआ मुख्यतः आदिवासी जिला है। यहाँ मुख्यतः भील भिलाला आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोंडवाना भूमि। भूवैज्ञानिक
दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग गोंडवाना समूह है। गोंडवाना प्राचीन बृहद महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश इसी भाग का हिस्सा है जिससे आर्कियन युग की चट्टानें भी पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करता। मध्य प्रदेश इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करती। कितने राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इसको व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और मिनी मुंबई कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये नहीं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती उनके नाम कौन कौन से हैं? तो इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती। कर्क रेखा इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें आते हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं इंदौर और उज्जैन। देखते हैं इंदौर और उज्जैन। मालवा के अंतर्गत 16 जिले आते हैं और इसकी जो मालवा की ऊंचाई है 500 मीटर ऊंचा है। इसका आवरण दक्कन ट्रैप की सैलों से ढका हुआ है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य ऊंची चोटियों में महू पर स्थित सिगार चोटी जो कि 881 मीटर है, जाना पाव 854 मीटर है। इस पठार में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसमें माही, चंबल, गंभीर, चिपरा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, धसान, सोनार आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा में नहीं आता? तो मालवा में नहीं आता हमारा मंडला, ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। मालवा में 16 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इसमें 8 जिलों की संख्या है। इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसके अंतर्गत भी 8 जिले ही आते हैं। सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है हमारी कौन सी? जामनी नदी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा जामनी नदी बनाती है। यह उत्तर भारत की एक छोटी सी नदी है। जामनी नदी बेतवा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश के ओरछा जिले के पास बेतवा में जाकर मिल जाती है। जामनी नदी की औसत लंबाई 201 किलोमीटर है। जामनी नदी का उद्गम सागर से होता है। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, तो वो कौन सा है? सिंगरौली है। भारत का मानक रेखा, भारत की मध्याह्न रेखा सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। यह पूर्वी पश्चिम सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। कारण अलीराजपुर में सिंगरौली से लगभग आधा घंटे पहले अलीराज से पहले सिंगरौली में आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है। मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो बिहार नहीं करता, बल्कि 5 राज्यों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है, उसका नाम है कर्क रेखा, 14 जिलों से गुजरती है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को दिग्विजय सिंह उस समय सीएम थे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो हो जाएगा हमारा सीधी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को टच करती है। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पर्वतीय इलाके के कौन से क्षेत्र में आता है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसमें विंध्य की पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। यह पठार दमोह, सतना, रीवा, पन्ना आदि जिलों में विस्तृत है। यह पठार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.37% क्षेत्र में फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोरा, सैलाना, पिपलौदा के पूर्वी रियासत के क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया है? तो वो है रतलाम। रतलाम जिला
जोरा, सोलाना, पिपलौदा के पूर्वी रियासत के क्षेत्र को शामिल करके बनाया गया है। रतलाम जिला जून 1948 में बनाया गया था और 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रीय मंडलों की संख्या है 16। मध्य प्रदेश में वनों को 16 वन क्षेत्रीय मंडल में विभाजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं, 16 वन क्षेत्रीय वन वृत्त हैं और 63 वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है। समुद्री तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूप मंडल की मतलब जो धूपगढ़ है उसकी चोटी कितनी है? तो 1350 मीटर है। पचमढ़ी में स्थित है महादेव पर्वत पर। मध्य प्रदेश का राज्य का अक्षांश का विस्तार बताना है तो कितना है? मध्य प्रदेश में 21 डिग्री 2 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 87 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से 62 डिग्री 68 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 62 नहीं होगा, यहाँ 82 होगा, है ना। यहाँ 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अक्षांश में कितना है? 21 डिग्री से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर में 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 68 मिनट तक फैला हुआ है। इंदौर भारत का सबसे बड़ा शहर है तो कौन से नंबर का है? तो 9वां सबसे बड़ा शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया था। वर्तमान में 7 प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो कि आते हैं हमारे मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी आते हैं 7 क्षेत्र में। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा में है? तो ये है उत्तर की तरफ। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पहाड़ पर पाए जाते हैं, ज़मीन ढालदार होती है। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी भी कंकड़ वाली पाई जाती है और पर्वत पठारों का ढाल उत्तर दिशा की तरफ है। देश के क्षेत्र का लगभग 10 भाग मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ये है 9.8%। निम्नलिखित में से कौन से जिले से अलीराजपुर बना है? तो झाबुआ से अलग होकर बना है अलीराजपुर। झाबुआ जिले से अलीराजपुर जिला बना है। अलीराजपुर झाबुआ जिले की तहसील है। वर्ष 2008 में झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को जिला बना दिया गया। यहाँ की अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। यहाँ कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य, लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थान और चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है और सोतरण महादेव मंदिर भी स्थित है। तो कौन कौन से हैं? तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य है, लक्ष्मी जैन तीर्थ स्थान है, चंद्रशेखर आज़ाद जन्मस्थली है और सोतरणा महादेव मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण का द्वार कहलाता है? तो ये है बुरहानपुर का असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर के आकर्षण केंद्र कौन कौन से हैं? तो अकबरी सराय है, ताना गुजरी मस्जिद है, असीरगढ़ का किला है, जामा मस्जिद है, मुमताज़ की कब्र है, दरगाह ए हकीमी है। कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर में अकबरी सराय है, ताना गुजरी मस्जिद है, असीरगढ़ का किला है, जामा मस्जिद है, मुमताज़ की कब्र है और दरगाह ए हकीमी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु एवं मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यह क्षेत्र जो कि उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य श्रेणी पठार की श्रेणियाँ हैं, पश्चिम उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में
पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में स्थित है रोलिंग घाटियों के मध्य की उपजाऊ घाटी क्षेत्र। सिद्ध बाबा पहाड़ी जो कि 17-22 मीटर है, इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो बुंदेलखंड के पठार क्या है? उत्तर में यमुना है, दक्षिण में विंध्य पठार है, उत्तर पश्चिम में चंबल एवं दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणी से घिरा हुआ है। यहाँ पर रोलिंग पहाड़ियों के मध्य उपजाऊ घाटी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है जो कि 17-22 मीटर स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी क्या है? तो इसका नाम है चंबल। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम एवं पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी चंबल है। चंबल के किनारे लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि बीहड़ों में परिवर्तन हो गई है। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र बहुआयत कहाँ पाया जाता है? तो ये मालवा के पठार में पाया जाता है। इस पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल की श्रेणी पर स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में इस पठार का विस्तार है। मंदसौर सागर गुना तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रदेश में प्रायः काली मिट्टी पाई जाती है, किंतु छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के बीच लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या मृदा का कटाव की समस्या है? तो ये है मुरैना में। मध्य प्रदेश भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर मुख्य रूप से अपशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चूँकि इस क्षेत्र की मिट्टियों की प्रकृति का निर्धारण यहाँ की प्राचीन चट्टानों से हुआ है, अतः इन मिट्टियों में जैव पदार्थ अधिकांशता में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भूमि का अपरदन मुख्य रूप से चंबल की घाटियों से हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र में अपने दोनों किनारे पर एक चौड़ी पट्टी में 6 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर दिया है, जहां अपरदन अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश की उद्घात नदियां वेटलैंड परिणाम होती हैं किसका? अवनालिका अपरदन की। मध्य प्रदेश की उद्घात या फिर वेटलैंड अवनालिका अपरदन का परिणाम होती है। अवनालिका अपरदन में भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, मिट्टी का अपरदन रोधी क्षमता बहुत कम हो जाती है, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। वनस्पति आवरण में वृद्धि एवं बांध निर्माण द्वारा अवनालिका अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? तो ये पाई जाती है मानसूनी प्रकार की। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ भी अधिकांश उत्तर भारत की तरह ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसूनी वर्षा और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? तो ये हो जाएगी शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि लाल है, लेटराइट है और काली मृदा है। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि आती है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मिश्रित काली लाल मृदा। तो काली मृदा क्या है? इसे रेगुर मृदा कहा जाता है। यह मालवा के पठार, नर्मदा घाटी, विंध्याचल के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, इससे दोमट मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। लाल पीली मृदा, यह मृदा का निर्माण रवेदार एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। यह मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड में पाई जाती है। लेटराइट मृदा, यह मृदा एक चट्टानी मृदा है जिसमें चट्टानों के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मृदा छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिले में पाई जाती है। मिश्रित लाल एवं काली मृदा, यह मृदा को लाल रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है। यह मृदा बुंदेलखंड के कुछ भागों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? तो मध्य प्रदेश में होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम जलवायु पर आत्मनिर्भर रहता है। यहाँ इनका वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इसका प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म माह मई का होता है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान अधिक रहता है।
वर्षा ऋतु, इसका तापमान मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहता है। इस काल को वर्षा ऋतु कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में होती है। वर्षा कब होती है? जुलाई से अगस्त में होती है। और कब से स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होकर मध्य अक्टूबर तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक इसका समय रहता है। इस मौसम में वायु आर्द्र रहती है तथा ज़्यादा ठंडी दिसंबर से जनवरी के मध्य रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अक्टूबर से फरवरी तक रहती है शीत ऋतु, और इसमें वायु में आर्द्रता रहती है। ज़्यादा ठंडी दिसंबर से जनवरी के मध्य रहती है। इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।